शुभ संध्या मित्रों। अखबार से जुड़ी जानकारी के लिए फिर से हम आपसे जुड़ गए हैं। आज का दिनांक 23 फरवरी 2023। हर दिन की तरह फिर से देखिएगा। प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर। ठीक अभी जो आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं प्रभात खबर के साथ उपस्थित हो रहे हैं, उसकी खबरों के साथ विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधकों की लापरवाही। विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधकों की लापरवाही, समय पर नहीं चुकाया बिल। तो पूछे कि सर इसमें मेरे काम के लायक कौन सा है? सॉरी, सवाल भी जायज है। अब देखिए इसमें से सवाल आपके लिए निकालते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये चीज तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये जो टर्म हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप सरकारी कार्यालय भी हैं और आपके कार्यालय में अगर विद्युत की खपत हो रही है तो आपको भी सरकार के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। ये तो पहला जानकारी आपको हो गया। मतलब आपको वो माफ नहीं, जो भी दर आपका तय है उसके हिसाब से पर यूनिट चार्ज आपका चार्ज लगेगा। मगर मेन सवाल जो इससे हम लोग उठा के ला रहे हैं उसमें दिया कि 8 विश्वविद्यालय 8 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनके ऊपर में समय पे नहीं चुकाया है तो सरचार्ज लगा है। अब सवाल मेरा यहां आपसे उठता है कि आपके राज्य बिहार में देयर आर हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज, आपके राज्य बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? संक्षिप्त में क्वेश्चन इसमें है कि गलती से भी जल्दीबाजी में सिर्फ 8 न बोल दें, क्योंकि मैंने जिस पंक्ति का प्रयोग किया उसमें है कि 8 विश्वविद्यालय ने समय पर नहीं चुकाया। हो सकता है कि विश्वविद्यालय की संख्या 8 हो सकता है कि ज्यादा भी हो। तो ये सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके राज्य में यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। और इसमें अगर सुंदर तरीके से बढ़ना है तो ये भी लिख दीजिएगा कि कौन कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ताकि दोनों का कंसेप्शन क्लियर हो जाए आपका भाई। एक छोटा सा न्यूज है क्विक बाइट्स में, किस अखबार में है? प्रभात खबर में। सेंसेक्स जो है 927 पॉइंट लुढ़का। ठीक है, ये जो भाषा है लुढ़का शब्द, ये आपके शेयर मार्केट में प्रयोग होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो हमने आपको इसमें से एक सवाल दिया कि व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन और एब्रिविएशन ऑफ सेंसेक्स।
ठीक है। और दूसरा है उसमें कि 4 माह के निचले स्तर पर निफ्टी। तो दूसरा क्या आपको दिया पॉइंट मैंने कि सेंसेक्स के साथ निफ्टी क्या है भैया, ठीक है। दूसरा न्यूज एक बार कल भी लगता है मैंने पढ़ा था, और क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले या तो बच्चे जो कि अखबारों में रुचि रखेंगे या रखते हैं या आगे से रखेंगे, और एक दूसरा सेगमेंट है जो एस्टेट, सीटेट या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या उनके घर में खुद बच्चे हों, तो ये सवाल सभी को जानना है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसे नई शिक्षा नीति नहीं पढ़िएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके आधार पर क्लास 1 में, क्लास फर्स्ट में जिस बच्चे का भी नामांकन अगर कहीं भारतवर्ष में होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, वो 6 वर्ष की उम्र से अधिक होनी चाहिए। मतलब ये सवाल और जवाब जो है सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, अभिभावकों के लिए भी है, विद्यालय के संचालकों के लिए भी है, कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो भी बच्चे हैं वो इसके दायरे से होकर ही गुजरेंगे। आज ही के दिन सन 1886 में, सन 1886 में अमेरिकी रसायन शास्त्री अमेरिकी रसायन शास्त्री अमेरिकी रसायन शास्त्री मार्टिन हेल ने किसकी खोज की? एल्युमिनियम ठीक है, एक सवाल मिल गया। आज ही के दिन 1886 में अमेरिकी रसायन शास्त्री मतलब किस वजह से? केमिस्ट्री से जो शोध करते हैं, मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम की खोज की थी। कहां के थे मार्टिन हेल? अमेरिका के थे, ठीक है। रसायन शास्त्री थे, अमेरिका के थे। मार्टिन हेल 1886 में 23 तारीख को, फरवरी के महीने में एल्युमिनियम की खोज हो गई। सेकेंड क्वेश्चन आपको मिल रहा है, सन 1945, ध्यान से देखिएगा, सन 1945 आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के कब्जे वाले टापू इवो जिमा पर अपना परचम फहराया। टापू इवो जिमा, कहा? जापान। आज ही के दिन सन 1945 में अमेरिका ने
इवोजिमा द्वीप जापान पर अपना परचम फहराया। अब इसमें से एक सवाल आता है कि आप जरूर ये पता कीजिएगा कि इन लोगों के द्वारा जापान पर परमाणु विस्फोट या परमाणु बम कब कब गिराया गया, और दूसरा सवाल कहां कहां। ठीक है, नेक्स्ट है आज ही के दिन आज ही के दिन 1969 में मशहूर अदाकारा किनका, मधुबाला का निधन हुआ था। ठीक है, 3 सवाल दिया। 1886 ईस्वी में अमेरिकी रसायन शास्त्री मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम की खोज की। सन 1945 ईस्वी अमेरिका ने जापान के कब्जे वाले टापू इवो जामा द्वीप पर अपना परचम फहराया। 1969 में हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा मधुबाला का निधन हो गया। ये देखिए, मैं पृष्ठ संख्या 10 पे पहुंच गया हूं और कोई भी वैसा खास न्यूज अभी आपका दिख नहीं रहा है।
अब हम आ गए हैं 12 पृष्ठ संख्या 12 पे। पृष्ठ संख्या 12। महिला 2020 विश्व कप नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम रही है भारी। अपराजय ऑस्ट्रेलिया से भारत की सेमीफाइनल में जंग आज। मतलब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। एक सवाल दिए थे सेंसेक्स के बारे में जो 927 पॉइंट किलो का है, उसमें आंकड़ा दिया है 4 दिन में निवेशकों ने गंवाए करीब 7 लाख करोड़ रुपए। कितना? 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं। कितने दिनों में? मात्र 4 दिनों में। और इसी के साथ एक अखबार की समाप्ति। कुछ मजा नहीं आया। अब नेक्स्ट आ गए हम लोग हिंदुस्तान की ओर। पैंतीस 100 उद्योगों की रिपोर्ट कार्ड बन रही है, कुंडली तैयार हो रही है। उद्योगों की कुंडली सुबह में तैयार हो रही है। छियासठ 578 लाइसेंस रद्द हुआ है। सवाल उठता है किस चीज का लाइसेंस है? तो यह है आपका आर्म्स। जो शस्त्र आप रखते हैं उसका भी आपको लाइसेंस लेकर रखना पड़ता है, जिसे आपको समय समय पे रिन्यूअल कराना है। बजट की घोषणाओं पर आपके माननीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं 12 वेबिनार करेंगे। बजट की घोषणा पर कितना वेबिनार है? 12।
अब जाकर मिला भैया, बहुत खुशी हुई। दो अखबार अब खत्म होने पे हैं, समाचार मन लायक नहीं लिखा। महानिवेश का महाकुंभ, महानिवेश का महाकुंभ। महानिवेश का महाकुंभ। अब देखिए इसमें हम सर चलाते हुए, पहला है 33.52 लाख करोड़ से अधिक रुपए के निवेश प्रस्ताव। सेकंड है 94.82, ये भी लाख से अधिक रोजगार। 19,250 निवेश प्रस्ताव। MOU, मेमोरेंडम ऑफ, इसमें देखिएगा कंपनीज एक्ट जो होता है या कोई चीज का एक्ट, एक होता है MOU, आएगा होता है MOA। फोर्थ है 25,000 नेशनल और इंटरनेशनल प्रतिनिधि शामिल हुए। 10,000 से अधिक उद्यमी ने भाग लिया या उनकी भागीदारी। 100 स्टार्टअप ने प्रदर्शनी में अपनी तकनीक और उत्पाद का किया प्रदर्शन। 100 स्टार्टअप MSME के सेक्टर में, फुल फॉर्म खोज लीजिएगा, MSME के सेक्टर में 18 लाख से ज्यादा को रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी बात, सवाल दे रहे हैं, खोजिएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एक चीज देखिए, हिंदुस्तान के पृष्ठ में एक है कि जॉब से पहले इंटर्नशिप करना। ये जो शब्द है इंटर्नशिप, इसको किसी आसान भाषा में अगर समझा जाए तो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के खत्म होने से पहले एक इंटर्नशिप मिल जाना आगे नौकरी के लिए उम्मीदवारी पुख्ता करती है। तो इसमें हमें समझना यह है कि इंटर्नशिप एक ऐसा सिस्टम है जो MNC कंपनियों के लिए आवश्यक है कि ठीक उसी प्रकार अगर आप जैसे बीएड कर रहे हैं तो आखिरी 6 महीने 3 महीने किसी विद्यालय में जाके कार्य कीजिए, उसके सिस्टम को समझिए, कार्यकलापों को समझिए और फिर बाजार में मार्केट में उतरिए। और जब एक ट्रेनिंग के बाद जब उतरिएगा तो किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और क्लासरूम में कैसे आपको और क्लासरूम को सुंदर बनाना, वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग आपको वो विगत 3 से 6 महीने में मिल जाएगी।
ठीक उसी प्रकार कंपनी में जाने से पहले भी आप 3 से 6 महीने का इंटर्नशिप कीजिए, जिससे कि बेहतर कंपनियों में आपको अवसर मिल सके। एक सर्वे है, जन्म के 4 हफ्ते के बाद 9 महीने तक रोजाना किताब पढ़कर सुनाना मानसिक विकास में बच्चे के सहायक होता है। और यूएस का एक रिपोर्ट है कि जो डायबिटीज बीमारी है, ये अंधेपन को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसा सर्वे में पाया गया है कि 30% लोग दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। WHO की माने तो विश्व भर में 2 अरब लोग अंधेपन की बीमारी से जूझ रहे हैं। और जो सर्वे दिया है उसमें मधुमेह से 8.76 करोड़ मरीज मिले। इनमें से 3.06 करोड़ डायबिटीज रेटिनोपैथी थी। वहीं 90 लाख लोगों को रेटिनोपैथी का इलाज न होने के कारण अंधेपन का शिकार होना पड़ा। तो देखिएगा, आज हम लोग जो देखे हैं, एक प्रभात खबर, दूसरा हिंदुस्तान, कल जब आएंगे तो जागरण और दैनिक भास्कर। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, जहां कहीं कठिनाई हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक इसी प्रकार संक्षिप्त में ही 25 से 30 या 35 मिनट जाता होगा वीडियो। डेली हम लोग अखबारों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिख रहा है, चाहे वो छोटा सा शब्द अगर हमने कर दिया WHO, तो WHO की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये छोटा छोटा सवाल खोज लेना है। और इसी के साथ आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।